हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने वाईफाई का स्पीड बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि आप जिस वाईफाई के साथ कनेक्ट होते हैं वो वाईफाई और भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वाईफाई पर काफ़ी सारा बोझ आ जाता है और वाईफाई का स्पीड स्लो हो जाता है। तो आप अपने मोबाइल में ये छोटा सा ट्रिक करके अपने मोबाइल की वाईफाई को बाकी यूज़र की निस्बत बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रहीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल GM ट्यूब। दोस्तों, अक्सर आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी कि अपने वाईफाई का स्पीड 4 गुना बढ़ाइए, वाईफाई का स्पीड गोली की तरह चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको सिंपल सा ये बता रहा हूँ कि आपके जो बाकी यूज़र्स होंगे उसके निस्बत आपका वाईफाई थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा। वो कैसा चलेगा मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक एप्लीकेशन है, इसका नाम है वाईफाई राउटर मैनेजर। मैं इसके साथ वाईफाई का स्पीड पहले चेक करूँगा, उसके बाद इसमें वो ट्रैक करूँगा और उसके बाद एक बार फिर हम वाईफाई का स्पीड चेक करेंगे और दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि कितना हमारा स्पीड बढ़ जाता है। तो कुछ भी कमेंट करने से पहले आप एक बार फिर ये वीडियो पूरा देखिए, इसके बाद अपने मोबाइल में ये सेटिंग कर लीजिए और इसके बाद कोई भी कमेंट्स करना हो पॉजिटिव नेगेटिव तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले और ये ट्रिक खुद चेक करने से पहले कोई भी कमेंट ना करें। नहीं, कुछ लोग गालियाँ देते हैं कि नहीं आप तो गलत वीडियो बना रहे हो, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो मेरा आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार ये ट्रिक कर ले, उसके बाद जो भी कमेंट करना हो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो जैसे हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। तो ऊपर की तरफ लिखा है स्पीड, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ नीचे लिखा है स्पीड टेस्ट, तो मैं इस स्पीड टेस्ट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये अभी मेरे वाईफाई का जितना भी स्पीड है ये अभी सर्च कर रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पर अपलोड स्पीड है 1.48 MB पर सेकंड और डाउनलोड स्पीड है 193 MB पर सेकंड। तो अभी के लिए हमारा वाईफाई स्पीड ये है। अब हम बैक जाएंगे और वो ट्रिक करके उसके बाद एक बार फिर वाईफाई का स्पीड चेक करेंगे। तो बैक आते हैं। बैक आने के बाद हम अपनी सेटिंग में वाईफाई ओपन करते हैं। तो जिस वाईफाई के साथ आप कनेक्ट है तो आपने उस पर दबाकर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा है मॉडिफाई नेटवर्क, तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है शो एडवांस ऑप्शन, तो आपने सिंपली इसको टिक मार्क करना है। मतलब यहाँ पर इसको जैसे टिक मार्क करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, प्रॉक्सी और IP सेटिंग। तो आपने प्रॉक्सी को नहीं चढ़ना और IP सेटिंग पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे मैं IP पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, डायनामिक और स्टैटिक। तो मैं यहाँ पर स्टैटिक को सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर स्टैटिक को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे हम स्टैटिक को सेलेक्ट करते हैं बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे। तो आपने इन सब को नहीं चढ़ना, तो आपने सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आप जब आएंगे तो यहाँ पर लिखा है DNS1 और इसके बाद कुछ नंबर लिखे हैं और यहाँ पर लिखा है DNS2 और इसके बाद नीचे कुछ नंबर लिखे हैं। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर सेटिंग पहले से कर चुका हूँ। तो आपने DNS1 के नीचे लिखना है 208.67.222.222। याद रखिए, सेम इसी तरह लिखना है आपने। और DNS2 के नीचे आपने लिखना है 208.67.220.220। एक बार फिर सुन लीजिए, DNS1 के नीचे आपने लिखना है 208.67.222.222 और DNS2 के नीचे आपने लिखना है 208.67.220.220 और इसके बाद आपने सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आप बैक आ जाएंगे। तो हो सकता है आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाए। तो अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप एक बार फिर इस पर क्लिक करके यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चूँकि मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है तो मैं आता हूँ बैक और एक बार फिर वाईफाई का स्पीड चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है वाईफाई राउटर मैनेजर। तो एक बार फिर मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, यह अभी ओपन हो रहा है और जैसे ओपन होगा तो हम एक बार फिर स्पीड चेक करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर लिखा है स्पीड, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। स्पीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है स्पीड टेस्ट, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये हमारे वाईफाई का जो स्पीड है वो अभी डिटेक्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली जो हमारा रिज़ल्ट है वो आ चुका है।
तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो पुराने वाईफाई का स्पीड था और जो अभी नए वाईफाई का स्पीड है, तो आप दोनों के डिफरेंस देख सकते हैं। पहले वाले का अपलोड स्पीड था 1.48 MB पर सेकंड और जो अभी का वाईफाई का अपलोड स्पीड है वो है 2.86 MB पर सेकंड। जो पहले का डाउनलोड स्पीड था वो था 1.93 MB पर सेकंड और जो अभी का डाउनलोड स्पीड है वो है 4.76 MB पर सेकंड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो इसी तरह आप बहुत ही आसानी से अपने वाईफाई का स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा ट्रिक था कि आई होप कि आप दोस्तों को ये समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल GM ट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए GM ट्यूब। अल्लाह हाफिज़।